एमकॉम फाइनल में नेक्स्ट टॉपिक हमने स्टार्ट किया था प्रमोशन मिक्स। प्रमोशन मिक्स की हमने डेफिनेशंस और मीनिंग देख लिया था। एक बार मैं फिर बता देती हूँ कि प्रमोशन मिक्स क्या होता है। प्रमोशन मिक्स यानी संवर्धन मिश्रण। संवर्धन मिश्रण या संवर्धन से तात्पर्य उन सभी क्रियाओं से है जिनमें किसी संस्था तथा उसके उत्पादों के प्रति ग्राहकों एवं भावी ग्राहकों में अनुकूल एवं सम्मोहक विचार उत्पन्न किए जाते हैं। इसके अंतर्गत विज्ञापन, व्यक्तिगत विक्रय, विक्रय संवर्धन, प्रचार, जनसंपर्क आदि सभी क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। तो इस तरह से प्रमोशन मिक्स में हम इन सभी क्रियाओं को सम्मिलित करते हैं। अब हम इन सबके ये जो घटक हैं इनके बारे में अलग अलग से देख लेते हैं। संवर्धन मिश्रण के जो संघटक हैं वह, क्योंकि संवर्धन मिश्रण एक बहुत व्यापक शब्द है, इसमें हमने 5 तरह की क्रियाओं को सम्मिलित किया है। विज्ञापन, विक्रय संवर्धन, व्यक्तिगत विक्रय या विक्रय करना, प्रचार तथा जनसंपर्क, इन 5 क्रियाओं को हम इसमें सम्मिलित करते हैं। अब हम एक एक करके इन क्रियाओं को देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें आता है विज्ञापन यानी एडवर्टाइजमेंट। विज्ञापन जो है उसको अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन ने जो डेफिनेशन दी है, उन्होंने ये कहा है कि एक निश्चित विज्ञापक द्वारा अव्यक्तिगत रूप से वस्तुओं, विचारों को प्रस्तुत करने तथा संवर्धन करने का एक प्रारूप है जिसके लिए विज्ञापक द्वारा भुगतान किया जाता है। इसी तरह से वेलर ने भी एक डेफिनेशन दी है जो काफ़ी कुछ इसी से मिलती जुलती है। विज्ञापन लोगों को क्रय करने के लिए प्रेरित करता है या क्रय करने के उद्देश्य से विचारों, वस्तुओं, सेवाओं का अव्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण है जिसके लिए भुगतान किया जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो डेफिनेशन दी गई है इसमें विज्ञापन से आशय ऐसे दृश्य, लिखित या मौखिक अव्यक्तिगत संदेशों से है जो जनता को क्रय करने के लिए प्रेरित करने हेतु पत्र पत्रिकाओं, रेडियो, टेलीविज़न, ट्राम, बस, रेलगाड़ी व अन्य साधनों द्वारा सामान्य जनता तक पहुंचाए जाते हैं जिनके लिए विज्ञापक या प्रायोजक द्वारा भुगतान किया जाता है। तो ये इसका मीनिंग हुआ कि विज्ञापन क्या है। अब इसी में से हम इसकी डेफिनेशन निकालते हैं। इसकी प्रमुख जो विशेषताएं हैं, सबसे पहला इसमें सार्वजनिक प्रस्तुतिकरण। विज्ञापन किसी भी संदेश का सार्वजनिक प्रस्तुतिकरण है। यह किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होता। जब भी किसी उत्पाद या सेवा का विज्ञापन किया जाता है तो उसे जन सामान्य में से कोई भी व्यक्ति सुन, पढ़, देख सकता है, इसलिए इसको हम सार्वजनिक प्रस्तुतिकरण कहते हैं। दूसरा इसमें आता है व्यापकता। विज्ञापन का क्षेत्र क्योंकि बहुत व्यापक है, यह एक क्षेत्र विशेष तक ही सीमित नहीं रहता बल्कि ये दूर दूर तक पहुंचाया जाता है। इसके अतिरिक्त विज्ञापन में अनेक प्रकार के संदेश सम्मिलित कर इसे बार बार प्रसारित करके इसे व्यापक भी बनाया जा सकता है। थर्ड इसमें आता है विस्तृत स्पष्टीकरण। विज्ञापन से एक ही संदेश का स्पष्टीकरण विभिन्न प्रकार के वाक्यों, रंगों, चित्रों द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट हम लिखेंगे इसमें कि अव्यक्तिक का मतलब ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं होकर ये सभी के लिए होता है। विज्ञापन सदैव अव्यक्तिगत ही होता है। कभी कोई व्यक्ति आमने सामने विज्ञापन को नहीं करता है। नेक्स्ट, प्रत्येक विज्ञापन एक निश्चित विज्ञापक द्वारा ही किया जाता है, यानी विज्ञापक एक निश्चित ही होता है, उसके द्वारा ही वो विज्ञापन किया जाता है। विज्ञापन के लिए विज्ञापक को भुगतान करना पड़ता है। व्यावसायिक विज्ञापन का संदेश लिखित, दृश्य, अदृश्य तथा दृश्य एवं श्रव्य दोनों रूपों में हो सकता है। तो ये हमने देखा कि विज्ञापन क्या है और उसकी विशेषताएं क्या है। दूसरा हमने प्रमोशन मिक्स में लिया था विक्रय संवर्धन, जिसको इंग्लिश में कहते हैं सेल्स प्रमोशन। संवर्धनात्मक मिश्रण का ये सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है विक्रय संवर्धन। विक्रय संवर्धन की परिभाषा एक विशिष्ट अर्थ में ही
की जाने लगी और उपयुक्त भी है, क्योंकि इसमें हमने विशिष्ट अर्थ में विक्रय संवर्धन में उन सभी क्रियाओं को सम्मिलित किया गया जिसमें विज्ञापन एवं व्यक्तिगत विक्रय की प्रभावशीलता में अभिवृद्धि होती है तथा जिसमें वे क्रियाएं व्यावसायिक सदैव रूप से नहीं होकर कभी कभी की जाती है। विक्रय संवर्धन की कुछ डेफिनेशन भी हम देख लेते हैं अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन। विक्रय संवर्धन में व्यक्तिगत विक्रय, विज्ञापन, प्रचार के अतिरिक्त उन सभी क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जो उपभोक्ता को क्रय हेतु तथा व्यापारी की प्रभावशीलता को प्रोत्साहित करती है, जैसे सजावट, दिखावट, प्रदर्शनी, क्रियात्मक दर्शनियाँ तथा विभिन्न अनावर्ती विक्रय प्रयास जो सामान्य दिनचर्या में नहीं किए जाते हैं। इसी तरह से प्रोफेसर जॉनसन ने भी इसको एक विशिष्ट अर्थ वाली परिभाषा के रूप में व्यक्त किया है। उन्होंने कहा है कि विक्रय संवर्धन में वे सभी कार्य सम्मिलित किए जाते हैं जिनका उद्देश्य विक्रयकर्ताओं, विज्ञापन विभाग, व्यापारियों एवं वितरकों के कार्यों में पूरक बनाना, समन्वय करना, उन्हें अधिक प्रभावकारी बनाना ताकि विक्रय वृद्धि की जा सके तथा किसी तरह से उपभोक्ताओं को क्रय में अधिक रुचि के लिए उनको प्रोत्साहित किया जा सके। तो इस तरह से हमने ये दो डेफिनेशन विक्रय संवर्धन की देखी। तो इससे ये स्पष्ट हो जाता है कि विक्रय संवर्धन में विज्ञापन, व्यक्तिगत विक्रय तथा प्रचार को छोड़कर सभी अनावर्ती क्रियाएं सम्मिलित हैं जो इन साधनों को पूरक बनाती हैं, इनकी प्रभावशीलता में वृद्धि करती हैं तथा व्यापारियों को माल बेचने तथा ग्राहकों को माल क्रय करने के लिए प्रेरित करते हैं। विक्रय संवर्धन में अनेक क्रियाएं सम्मिलित हैं, जैसे सजावट यानी डिस्प्ले, दिखावट या शो, प्रदर्शन डेमोन्स्ट्रेशन, प्रदर्शनी, मेले, एग्जीबिशंस, फेयर्स, प्रीमियम, सैंपल, मुफ्त या नाम मात्र के मूल्यों पर वस्तुएं, भेंट, कूपन, प्रतियोगिता पुरस्कार, मूल्यों में कटौती, वस्तुओं के मुफ्त नमूने आदि सभी को विक्रय संवर्धन में सम्मिलित किया जाता है। विक्रय संवर्धन की क्रियाएं केवल अंतिम उपभोक्ताओं को माल क्रय करने के लिए प्रेरित करने के लिए ही नहीं की जाती, बल्कि मध्यस्थों का व्यापारियों, औद्योगिक ग्राहकों या उपयोगकर्ताओं को प्रेरित करने के लिए भी की जाती है। तो ये हमने देखा कि विक्रय संवर्धन क्या है। थर्ड हम इसमें लेते हैं व्यक्तिगत विक्रय या विक्रय कला, पर्सनल सेलिंग या सेल्समैनशिप। सामान्य शब्दों में अगर हम देखें तो व्यक्तिगत विक्रय से तात्पर्य विक्रय की उस प्रणाली से है जिसके क्रेता एवं विक्रेता प्रत्यक्ष एवं व्यक्तिगत संपर्क होता है। इसमें विक्रयकर्ता ग्राहक को अपने विचारों, भावनाओं, धारणाओं से प्रभावित कर अपने उत्पाद को क्रय करने के लिए प्रेरित करता है। बुस्किर्क ने इसने डेफिनेशन दी है कि व्यक्तिगत विक्रय में संभावित क्रेताओं से व्यक्तिगत संपर्क कर माल बेचा जाता है। इसी तरह से कंडेफ एंड स्टिल ने डेफिनेशन दी है कि व्यक्तिगत विक्रय मूलतः संचार की एक विधि है जिसमें केवल व्यक्तिगत व्यवहार ही नहीं अपितु सामाजिक व्यवहार भी सम्मिलित है और जिसमें विक्रयकर्ता तथा भावी ग्राहक दोनों ही आमने सामने एक दूसरे से संपर्क करते हैं। निष्कर्ष के रूप में हम कह सकते हैं कि विक्रय विपणन संचार की एक प्रक्रिया है जिसमें संभावित क्रेता विक्रयकर्ता दोनों ही प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करते हैं तथा विक्रयकर्ता संभावित क्रेता को अपने उत्पाद क्रय करने हेतु प्रेरित एवं प्रोत्साहित करता है। तो ये हमने देखा कि थर्ड इसका जो कंपोनेंट्स है या फैक्टर है वो है व्यक्तिगत विक्रय तथा विक्रय कला।